कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरि राधा नाम परम सुखदाई राधा राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई ओ राधा नाम श्यामा नाम राधा नाम श्यामा नाम राम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई लहर लहर से श्यामा जी की 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 मन में मेरे समाए राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई श्यामा नाम परम सुखदाई श्यामा नाम परम सुखदाई रट रट राधा जन्म बिताओ 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 ब्रज गोपिन को शीश नवाओ ब्रज गोपिन को शीश नवाओ रट रट राधा जन्म बिताओ रट रट राधा जन्म बिताओ ब्रज गोपिन को शीश नवाओ ब्रज गोपिन को शीश नवाओ महिमा कहीं नहीं जाए राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम सुखदाई राधा नाम परम गज त्याज के मैं कहीं नहीं जाऊं ब्रज त्याज के मैं कहीं नहीं जाऊं रसिक संतन के दर्शन पाऊं रसिक संतन के दर्शन पाऊं जग से प्रीति हटाई राधा नाम परम
बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण जय राधे कृष्ण जय राधे जय कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि हरि बोल 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 हरि बोल। हरे कृष्णा गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदो बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गुरु वैष्णवों की कृपा से ठीक है, यहाँ के पंडे लोगों को कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। श्री श्री गुरु वैष्णवों की कृपा से ब्रजमंडल परिक्रमा करते आज हम लोग श्री बरसाना धाम पहुंचे। श्री बरसाना धाम में सबसे पहले सारे स्थानों के नाम तो कम से कम याद कर ही लेना। सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचे थे? विश्वानुकुंड। उसके बाद हम लोग रंगीली गली से निकलते हुए गए थे सांकरी खोर। सांकरी खोर पे हमने कथा सुनी। उसके आगे हम लोग गए चिकसौली गांव, जो कि चित्रा सखी का गांव है। उससे आगे हम लोगों ने मयूर कोटी का दर्शन किया, कृष्ण कुंड का दर्शन किया। उसके बाद मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़। उसके बाद हम लोग गए श्री राधा रानी मंदिर। उससे पहले हम लोगों ने गए राधा रानी की जहाँ झूलन यात्रा होती है, राधा कृष्ण का झूलन उत्सव होता है, उस स्थान का दर्शन किया। अब हम लोग पहुंचे हैं पीली पोखर या प्रिया कुंड। इस स्थान का नाम, इस कुंड का नाम प्रिया कुंड भी है। इस स्थान का नाम पीली पोखर क्यों हुआ? तब कहते हैं एक बार कीर्तिदा मैया राधा रानी को लेकर नंद भवन में कीर्तिदा मैया राधा रानी को जो नंद भवन में लेकर गई हैं यशोदा मैया से मिलाने। उस समय यशोदा मैया ने जब राधा रानी के उस स्वरूप को देखा कि राधा रानी बहुत सुंदर है, उनके स्वरूप को देखा, तब यशोदा मैया के मन में ये बात आई कि यदि ये राधा हमारी पुत्र वधू बन जाए तो बहुत अच्छा हो। और ये विचार करते करते यहाँ तक कि उसमें वर्णन है ब्रजमंडल परिक्रमा ग्रंथ में, परम गुरुदेव ने लिखा है कि यशोदा मैया ने राधा रानी के हाथ भी पीले कर दिए। किसी रंग से किए, हल्दी से किए, इसका नहीं लिखा है, लेकिन जैसे भी राधा रानी के हाथ पीले कर दिए।
हल्दी लगा के राधा रानी के हाथ पीले कर दिए। अब राधा रानी वहां से वापस आ रही हैं। अब राधा रानी ने देखा उनके हाथ तो पीले हैं, तो विचार किया यदि ऐसे हम जाएंगे तो हमारी महल में विश्वान महाराज लोग या सब लोग क्या सोचेंगे। इसलिए इस स्थान पर आकर राधा रानी ने उस मतलब इस कुंड में अपने हाथों को धोया। जब हाथों को धोया इस कुंड का पानी पीला हो गया, इसलिए इसका नाम हो गया पीली पोखर। पोखर माने तालाब। और इस स्थान पर उस समय में बहुत सारे पीलू एक फल होता है उसके वृक्ष थे। तो राधा रानी कृष्ण से मिलने के बहाने पीलू के वृक्ष से फल तोड़ने के लिए सखियों के साथ आती हैं इस स्थान पर, और राधा कृष्ण का बहुत सुंदर मिलन भी होता है। इस स्थान की बहुत अधिक महिमा है क्योंकि प्रियाजू का स्थान है। श्री राधा कृष्ण प्रिय प्रीतम की जो नित्य लीलाएं होती हैं उन्हीं के लिए हम लोग यहाँ से वहाँ इस स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर रहे हैं। ब्रजवासियों का बहुत अधिक सौभाग्य है कि उनका ऐसे स्थानों पर जन्म हुआ है। हम लोग चिकसौली की एक कथा सुन लेते हैं क्योंकि बंगला में तो हमने सुनी लेकिन हिंदी में नहीं सुनी। ठीक है, चिकसौली चित्रा सखी का गांव है। राधा रानी की महाराज जी वहाँ बोले थे, अभी मंदिर में बोले थे बंगला में। तो चित्रा सखी का गांव है जो राधा रानी की 8 मुख्य सखियां हैं। उनमें चित्रा सखी, रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, तुंग विद्या और एक रह गई चंपकलता। ये 8 मुख्य सखियां हैं और ये 8 सखियों के गांव यहाँ आसपास में ही है। हमने अभी पार करके आए चिकसौली गांव, वो चित्रा सखी का गांव। हम लोग अभी जाएंगे ऊंचा गांव, वो ललिता सखी का गांव। और भी जो सखियां हैं उनके आसपास में ही गांव है। और सभी सखियों में 15 दिन 20 दिन कुछ बराबर की इस तरह का अंतर है उम्र का। तो वहां पर चिकसौली में चित्रा सखी का काम है राधा कृष्ण की बहुत अच्छे से श्रृंगार करती हैं। वो बहुत अच्छी से पेंटिंग करना जानती हैं। तो एक बार राधा रानी वहां पर उपस्थित है और चित्रा सखी ने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, एक दृश्य बनाया जो कि श्याम सुंदर की छवि थी। अब राधा रानी उस श्याम सुंदर की छवि को देखकर और मोहित हो गई, आकर्षित हो गई। अब थोड़ी देर में देखा कि कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में राधा रानी ने देखा कि वही कृष्ण सखियों के साथ लीला विलास कर रहे हैं। अब राधा रानी तीनों छवियों को देखकर मोहित हो गई। अब राधा रानी चित्रा सखी से कह रही है, चित्रे हम ना असती हो गए, अपवित्र हो गए। हमारा मन जो कि सिर्फ एक पुरुष को देख के जाना चाहिए, यहाँ पर 3 पुरुषों को देख के मोहित हुआ है। अब हमको शरीर धारण करने का कोई मतलब नहीं है, अब हम अपने प्राण त्याग देंगे। तब चित्रा सखी कहती हैं कि प्रिय आपने कौन कौन से दर्शन किए? तब वो बताती हैं राधे। तो चित्रा सखी हंसते हुए कहती हैं, हे राधे वो 3 पुरुष नहीं है, वो तीनों पुरुष एक ही पुरुष है, उनके स्वरूप अलग अलग हैं, वो एक ही है। अब आपको प्राण त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद हम लोग आए गहवर वन, जहाँ पर हमारा प्रसाद हुआ। सब कथाएं ध्यान रखना, ठीक है, समय का अभाव है इसलिए जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। गहवर वन में वहां पर ना बहुत सारे खेत थे। वो खेत थे, वहां पे चने की खेती होती थी, चने के खेत थे। तो एक बार कृष्ण और सभी सखा लोग उस चने के खेत में घुस गए और चने उखाड़ने लगे। जैसे ही उखाड़ रहे थे उसी समय चने की रखवाली करने वाली एक माता जी थी, वो वहां पर आ गई। सब सखा और कृष्ण वहां से भाग खड़े हुए। फिर एक बहुत घने सघन कुंज में, जो गहवर वन बहुत सुंदर घने घने वृक्षों से ढका हुआ स्थान था, उस कुंज में घुस गए सखा और कृष्ण। थोड़ी देर में देखा पीछे से वो माता जी भी आई। माता जी आई तो उन्होंने देखा मतलब कृष्ण के सखा और कृष्ण होरा खा रहे हैं। जब चना, जो लोग गांव में रहे होंगे उनको पता होगा, चना कच्चा होता है, उसको तोड़ते हैं, उसके बाद उसको आग में भूनते हैं, उसको होरा कहते हैं। अब कृष्ण और कृष्ण के सखा होरा खा रहे हैं। जब उस रखवाली करने वाली माता ने देखा तो वो उनको पकड़ने की बजाय भूल गई और बल्कि वो भी उनको चने छील छील के और छिलके हटा हटा के चने देने लगी। इस तरह से राधा कृष्ण और सखाओं के साथ बहुत आनंद हो रहा है। और एक ब्रजवासी है
उन्होंने अपनी बहुत सुंदर लाइन में लिखा है कि चने चोरी करने गए थे और वह चने चोरी करने वाली रखवाली करने स्वयं उनको चने खिला रही है। उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किया ऊपर मानगढ़ पे। मानगढ़ की कथा हमने सुनी, ले बंगला में सुनी, हिंदी में थोड़ा सुन लेते हैं। इच्छा है? भूख तो नहीं लगी है? ठीक है। मानगढ़ पे हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोग दर्शन करते हुए नीचे से ही निकल गए प्रणाम करके। एक बार राधा रानी अपने कुंज में अपनी सखियों के साथ में है, ललिता विशाखा सभी सखियां हैं, और दूसरी तरफ चंद्रावली अपनी सखियों के साथ में है। अब कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए जा रहे हैं। जब कृष्ण राधा रानी से मिलने जा रहे हैं तो रास्ते में उनको पद्मा मिली। पद्मा चंद्रावली के पक्ष की सखी हैं, वो उनको मिली और राधा कृष्ण से कहती है, कृष्ण चंद्रावली तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रही है, तुम उनसे जाके मिल लो ना। अब कृष्ण इतने भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, किसी भी सखी की बात टालते नहीं है, सबको सम्मान देते हैं। देखो हमारे परम गुरुदेव भक्तिवेदांत बामन गोसाई महाराज जी के जीवन में हमने सुना, बंगाल में प्रचार में जाते थे, कोई भी भक्त बोलता था कभी मना नहीं करते थे, हाँ ठीक है हम तुम्हारे घर भी आएंगे। ऐसा होना चाहिए साधु का स्वभाव। और ये साधुता कौन सिखा रहे हैं हमें? कृष्ण चंद्रावली के ग्रुप में जाएंगे। अब कृष्ण चंद्रावली के पास पहुंच गए। चंद्रावली के समय काफी समय लंबा समय निकल गया। अब राधा रानी की एक मैना है सारी, वो सब देख रही थी। उसने जाके बोल दिया राधा रानी को, और राधा रानी मान करके बैठ गई। कृष्ण काफी देर के बाद जब राधा रानी के सामने पहुंचे तब राधा रानी मान करके बैठी हैं। जब राधा रानी मान करके बैठी हैं, अब कृष्ण सोच रहे हैं राधा रानी को कैसे मनाया। बहुत मनाया, जब नहीं मानी तब ललिता सखी इस मामले में बहुत अच्छी हैं, राधा रानी के पक्ष में भी जाती हैं, अधिकतर समय राधा रानी के पक्ष में रहती हैं, कभी कभी कृष्ण की भी सहायता करती हैं। अब कृष्ण से कहा ललिता ने कि कृष्ण अब ऐसे बात बनेगी नहीं, तुमको वेश बदलना पड़ेगा। तब कृष्ण एक बीड़ा बजाने वाली सखी का वेश बनाकर और ललिता जी ने उनको नाम दे दिया श्यामा सखी, कि तुम्हारा नाम श्यामा सखी है, और वो सुंदर वेश रखे बीड़ा वादन करते हुए कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। अब कृष्ण इतना सुंदर बीड़ा बजा रहे हैं और गायन कर रहे हैं कि राधा रानी अपनी शुद्ध बुद्धि ही भूल गई, और राधा रानी ने भाव में आकर उस श्यामा सखी को स्पर्श किया, आलिंगन किया, चुंबन किया, और जैसे ही स्पर्श हुआ वो समझ गई कोई और नहीं तो हमारे प्रियतम ही है। और जैसे ही राधा कृष्ण का बहुत सुंदर जैसे स्पर्श हुआ, राधा रानी का मान कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, सब छूमंत्र हो गया, और बहुत सुंदर राधा कृष्ण का युगल का मिलन हुआ। उसके बाद हम लोग आए दानगढ़। दानगढ़ पे हमने दान बिहारी का दर्शन किया। दानगढ़ की कथा कैसी है, ध्यान रही है? दानगढ़ की कथा याद रही? नहीं याद रही? दानगढ़ पे जैसे हम लोग सांकरी खोर की सुनी ना, उसी प्रकार से कृष्ण अपने सभी सखाओं के साथ और राधा रानी की सखियों से कहने लगे उस स्थान पर आकर कि राधे ये हमारा स्थान है, तुम लोग वो ठुमक ठुमक कर रोज दूध दही की मटकी लेकर जाती हो और दान नहीं देती हो, दान देकर जाओ। तब कृष्ण वो राधा रानी की सखियां कहती हैं, कृष्ण तुम हो कौन ये बताओ? तो बोले हम यहाँ के सरकार हैं, हम यहाँ के सरदार हैं, और यहाँ के राजा ने हमको ये जिम्मेदारी दे रखी है कि कोई भी यहाँ से जाएगा तो उसको दान देना पड़ेगा। तो बोले यहाँ का राजा कौन है? बोले यहाँ के राजा कृष्ण है। बोले सब सखियां बोली यहाँ की राजा जो है वृंदावनेश्वरी राधा रानी है। तो कृष्ण कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ के राजा कंदर्प देव है, कंदर्प देव से पूछो। तो ललिता विशाखा सखियां कहती हैं कि कंदर्प देव की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ की राजा तो हमारी राधा रानी ही है। और राधा रानी जब सामने आती है जब कृष्ण के सामने, तो कृष्ण और राधा रानी का जो दान का छीना झपटी का मामला चलता है उसमें सब भूल जाते हैं दान लेना। अब जब राधा कृष्ण जैसे ही मिलते हैं सब जो लीला होती है ना सब अंतर ध्यान हो जाती है, कहाँ दान कहाँ मान सब अंतर ध्यान। उसी प्रकार जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो वो दान लीला भी खत्म हो जाती है। और दोनों मेन उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की जितनी भी लीलाएं हैं उनका उद्देश्य जैसा भी है राधा कृष्ण युगल का
मिलन होना चाहिए। और राधा कृष्ण जहाँ मिलते हैं वहीं पे सबको प्रसन्नता होती है। और उससे पहले हम लोग बहुत कथाएं सुनी। अब हम लोग आए पीली पोखर, इसके बाद हम लोग जाएंगे ऊंचा गांव और हम लोगों का प्रसाद का समय भी हो रहा है। और यदि महाराज जी बंगला में शायद बोलना चाहेंगे तो समय होगा, अवश्य बोलेंगे। और यहाँ पर ही हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। वंशा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैसे पीली पोखर तुम लोग